हीर को मिली सजा, और वो भी अपने ही घरवालों से। जिस घर को वो अपनी पनाह समझती थी, आज वही घर उसके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। कहानी का आने वाला ट्रैक भावनाओं से भरा, दिल तोड़ देने वाला और कई बड़े सवाल खड़े करने वाला है। जेल की सलाखों के पीछे बैठी हीर की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उसके अपने आएंगे, उसे गले लगाएंगे और कहेंगे, हमें तुम पर भरोसा है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है और घरवाले सामने खड़े होते हैं, तो माहौल में अपनापन नहीं, ठंडापन होता है। हीर की माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं। वो अपनी बेटी को उस हालत में देखकर टूट जाती है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकती। एक माँ का दिल गवाही दे रहा है कि हीर बेगुनाह है। लेकिन घर के बाकी लोग, उनका रवैया बिल्कुल अलग है। सबसे ज्यादा सख्त नजर आती है दादी। उनके शब्द तानों से भरे हुए हैं। वो कहती है कि इस लड़की की वजह से घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है और अब उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दादी के लिए इज्जत सब कुछ है और उन्हें लगता है कि हीर ने वही दांव पर लगा दी। तभी पुलिस अधिकारी सवाल करता है, क्या आप इसकी जमानत नहीं कराना चाहते? क्या इसे घर नहीं ले जाना चाहते? एक पल को सन्नाटा छा जाता है और फिर दादी का ठंडा जवाब, नहीं, इसे आज रात यहीं रहने दो, जेल में ही सड़ने दो। शायद तभी इसे अपनी गलती का एहसास होगा। ये सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सलाखों को पकड़कर रो पड़ती है। प्लीज मुझे यहां से ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज कांप रही है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघलता। हीर की माँ भी हाथ जोड़कर विनती करती है। वो दादी से कहती है कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। अगर बेटी से गलती भी हुई है, तो सजा घर में दीजिए, जेल में नहीं। लेकिन घर की बड़ी होने के नाते दादी का फैसला अंतिम माना जाता है। इसी बीच एक और मोड़ आता है। गुलाब आगे बढ़ती है और शांत आवाज में कहती है, अगर आप लोग नहीं चाहते, तो क्या मैं हीर की बेल करा दूं? कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। ये ऑफर अचानक था और इसके पीछे क्या मंशा है, ये समझ पाना मुश्किल है। गुलाब हीर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो पूछती है,